इंदिरा आवास का सर्वे आया है, उसमें पूर्व से हरिजन को नहीं मिलता था। इस बार हरिजन का भी हम लोग इंदिरा आवास में सर्वे करवाए हैं। पंचायत सरकार भवन लगता है इस साल कंप्लीट हो जाएगा। हमारे यहाँ 2 उप स्वास्थ्य केंद्र हैं, बड़गांव और बरहोना। दोनों जगह देख रहे हैं कि कर्मी आते हैं और टाइम से रहते हैं। छोटा मोटा इलाज के लिए यहाँ संभव हो जाता है और दवाई भी वो लोग देते हैं। ग्राम पंचायत बड़गांव के खास करके सभी जनता को होली की बहुत बहुत बधाई। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अभिषेक कुमार। आज एक बार फिर मेरी मौजूदगी है बिहार के मधेपुरा जिला के आलमनगर प्रखंड में, और यहां जिस जगह हम बैठे हैं बड़गांव पंचायत के मुखिया ललिता देवी का यह आवास है। और ललिता देवी जी के जो प्रतिनिधि और उनके पुत्र है हमारे साथ पवन जी जुड़ने वाले हैं। बात करेंगे आगामी, चूंकि होली का त्योहार आज और कल पूरे देश में मनाया जा रहा है। सबसे पहले होली की शुभकामना से शुरू करते हैं और फिर पंचायत के विकास के साथ साथ जो क्षेत्र का विकास है, जिले का विकास है, उस पर भी चर्चाएं होंगी, समस्याओं पर भी चर्चा होंगी। और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो समय अब मुखिया चुनाव का बचा हुआ है, कुल मिला के 4.5 वर्षों का कार्यकाल अपने कगार पर है और 6-7 महीने का और कार्यकाल बचा हुआ है। पवन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो होली का त्योहार है, पंचायत वासियों को क्या कहेंगे, प्रखंड वासियों को क्या कहेंगे, जिले वासियों को क्या कहेंगे? सबसे पहले तो होली का पंचायत वासी प्रखंड वासी को शुभकामनाएं, और ग्राम पंचायत बड़गांव के खास करके सभी जनता को होली की बहुत बहुत बधाई। और इस बार हम लोग का कार्यकाल सही में 4.5 साल का लगभग कार्यकाल पूरा हो रहा है। और हम लोग पंचायत में जितना ही फंड आया उसको 100% हम लोग ज़मीन पे उतारे हैं। खास करके इंदिरा आवास में कम राशि मिलने की वजह से सरकार को बहुत कम लोगों को इंदिरा आवास का बेनिफिट मिल पाया है इस बार। फिर भी हम लोग इंदिरा आवास का सर्वे आया है, उसमें पूर्व से हरिजन को नहीं मिलता था। इस बार हरिजन का भी हम लोग इंदिरा आवास में सर्वे करवाए हैं। और ख़ास करके किसी भी जाति, किसी भी धर्म में हम लोग एक भी आदमी जो इंदिरा आवास लेने लायक था सभी का सर्वे कराए। कोई छूटे ना, ये प्रयास किया गया है माननीय मुखिया जी द्वारा। हाँ, कोई छूटे नहीं, लगभग का सर्वे करवाए हैं कि कोई छूटे नहीं। आगे चलते हैं, आप पंचायत पे स्वतः ही आगे। हमने देखा था जिस बड़गांव को आपके चुनाव कवरेज में भी थे, सड़कें टूटी होती थी, नालियां नहीं थी यहाँ, और कुल मिला के ये कह सकते हैं कि आलमनगर से करीब रहने के बावजूद भी बड़ा ही दयनीय स्थिति होता था। लोग सोचते थे भाई बड़गांव मतलब आलमनगर का कोई स्लम क्षेत्र। तो इस बड़गांव में अब जब आते हैं तो सड़कें अच्छी दिख रही है, बहुत सारी चीज़ें हुई है। लेकिन कमियों की अगर हम बात करें, चूँकि आपके यहाँ आने जाने में रास्ते में कुछ लोग मिल जाते हैं, उनसे भी बातचीत हो जाती है। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई जब आप मुखिया जी से पूछिएगा तो एक बात हम लोगों के लिए ज़रूर पूछिएगा कि मुखिया जी यहाँ कोई बड़ा स्कूल या कुल मिलाकर कह सकते हैं जो सरकार भवन है उसमें कब व्यवस्था करा रहे हैं अधिकारी यहाँ बैठे, हम लोगों को आलमनगर ना जाना पड़े। देखिए, हमारे यहाँ पंचायत सरकार भवन का काम मतलब चल रहा है। पंचायत सरकार भवन लगता है इस साल कंप्लीट हो जाएगा। और अब रही बात सरकार की, सरकार उसमें बैठने का व्यवस्था, कर्मचारी का व्यवस्था। अब एक पंचायत में मतलब एक पंचायत सचिव है तो उसको 3 पंचायत का चार्ज जिम्मेदारी मिली हुई है। वो एक पंचायत का सचिव 3 पंचायतों को कवर कर रहा है। 3 पंचायत को कवर कर रहा है। अब उस स्थिति में रोज पंचायत सचिव का उपलब्ध हर पंचायत में नहीं हो पाता है। इसलिए सरकार के द्वारा स्टाफ का कमी है, बहाली होना ज़रूरी है। हर पंचायत में जितना कर्मी है उतना कर्मी उपलब्ध कराना ज़रूरी है। ये सब सरकार के द्वारा किया जाएगा, ये सब हम लोग से तो संभव है नहीं। स्वास्थ्य के प्रति जो स्वास्थ्य केंद्र हैं, क्या उनमें डॉक्टरों की समुचित व्यवस्था हो पा रही है? और अगर हो पा रही है तो जाहिर सी बात है कि मरीजों को इलाज मिल रहा है। नहीं हो पा रही है तो यहाँ के मरीज भी बहुत सारे ऐसे हैं जिनको चक्कर लगाना पड़ता है। आप सहरसा जाएंगे, मधेपुरा जाएंगे या भागलपुर जाएंगे, तो इसके लिए क्या कुछ तैयारी आपके यहाँ पर है? देखिए, स्वास्थ्य विभाग में हम जो देख रहे हैं कुछ दिन से, जब से हम लोग पंचायत में आए हैं 5 साल के दरमियान, हमारे यहाँ 2
उप स्वास्थ्य केंद्र है, बड़गांव और बरहोना। दोनों जगह देख रहे हैं कि कर्मी आते हैं और टाइम से रहते हैं। छोटा मोटा इलाज के लिए यहाँ संभव हो जाता है और दवाई भी वो लोग देते हैं। और बड़ा इलाज के लिए आलमगढ़ पीएससी जाना पड़ता है या मधेपुरा मेडिकल कॉलेज जाना पड़ता है। यही व्यवस्था है स्वास्थ्य विभाग में। मतलब अब कर्मचारी आते रोज हैं? हाँ, आते हैं, कर्मचारी आते हैं। अच्छा, अगर हम बात करें जिस बड़गांव को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने की बात को लेकर आपने संकल्प लिया था चुनाव मैदान में उतरने का, माताजी मुखिया हैं लेकिन मेहनत लोग कहते हैं कि भाई पवन जी दिन रात एक कर दिए थे चुनाव जीतने के लिए। जो जुनून था उस जुनून पे कितने सही खड़े उतर पाए, जो वादा था उस पर कितना सही खड़ा उतर पाए? देखिए, सबसे पहले तो हम इंदिरा आवास जो ही मिला है उसमें भ्रष्टाचार को रोके हैं हम। और किसी मतलब इंदिरा आवास जिसको मिला है उसको हम बुला के बोले हैं किसी को पैसा नहीं देना है, आप पैसा मत किसी को दीजिए, आपका काम फ्री में होगा। और जो बोले थे उस पर हम खरा उतरे, मतलब अमल किए उन चीजों को। अच्छा, एक चीज और है, देखिए पंचायत में जो विरोधी है तरह तरह का प्रचार, चूंकि अब प्रचार भी धीरे धीरे शुरू हो गया है, कह रहे कि पवन जी तो एक के टर्म में देखिए कितना कुछ कर लिए हैं। जी कुछ किए पवन जी? हाँ, ये हैं। क्या क्या किए हैं? जैसे अगले पंचायत 5 वर्ष पूर्व में 7 निश्चय से नाला बनाया गया था, बहुत बड़ा लूट खसोट किया गया था। एक भी नाला देखिएगा तो वह सुचारू रूप से नहीं चल रहा है, बंद हो गया, ढह गया। इस बार जो भी हम नाला बनाए हैं वह पंचायत स्तर के या प्रखंड स्तर पे मतलब देखने योग्य है। इतना बढ़िया नाला बनाए हैं, इतना मजबूत नाला बनाए हैं कि देखने लायक है। जो भी पीसीसी किए हैं, खास करके जहाँ जाने का रास्ता नहीं था वहाँ प्राइवेट ज़मीन लोगों से लेके वहाँ सड़क बनाने का काम किया। मतलब ये सारी कुल मिलाकर सामाजिक स्तर पर भी आपने कोशिश किया कि किसी भी तरह काम होना चाहिए जनता का। अच्छा, क्या इतने दिन में अगर सीख देखें हम कि भाई 4.5 साल में जो सबसे अच्छी चीज आपने सीखी पंचायत का प्रतिनिधित्व करते हुए वो क्या है? थोड़ा अगर शेयर आप करना चाहें। देखिए, सबसे अच्छी चीज हम सीखे पंचायत से कि ईमानदार किसी एक को होने से ईमानदारी नहीं हो सकता है। लोग में कुछ गलत भावना रहता है कि हम यदि 2 रुपया किसी को देंगे तभी मेरा काम होगा, ये दिमाग में लोगों को बैठ गया है। लेकिन इसको हम बहुत हद तक सुधारने का कोशिश की है। ऐसा कोई बात नहीं है, आप खड़े रहिए मेरे साथ, आपको कहीं एक पैसा काम होगा। देखिए, समय लग सकता है। लोग क्या करते हैं, अगर आप कहते हैं कि भ्रष्टाचार है तो कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचार देन भी आपकी है, आम जनता की है। क्योंकि हम क्या चाहते हैं कि हमारा काम कोई भी अधिकारी, कोई भी डॉक्टर या मान के चलिए कोई भी जो प्रशासनिक अमले के अधिकारी हैं वो जल्दी करे, तो उनको रिश्वत पकड़ाते हैं, ऑफर हम देते हैं और तभी वो हमारे ऑफर को कुल मिलाकर एक्सेप्ट करता है। और हो सकता है 2-4 दिन पहले आपका काम कर दे, लेकिन काम जरूर होता है, चाहे आप रिश्वत दे या ना दे। रिश्वत देने से बचे, क्योंकि रिश्वत देना भी एक गुनाह है और इसी कारण जो अधिकारी है वो आपका शोषण करते हैं। आखिर में क्या मैसेज संदेश देंगे पंचायत वासियों को? जो समय बचा है उसमें क्या करना है, कितना योगदान और रहने वाला है आपका 5 वर्षों में अपने क्षेत्र के विकास के लिए? देखिए, हम जनता से यही आग्रह करना चाहेंगे कि पूर्व का 5 साल का काम देख ले, इस बार का 5 साल का हम लोगों का कार्यकाल का काम देख ले, उसके आधार पे वोट करें और उसमें ही उन्हीं के हाथ में देंगे फैसला करने के लिए कि क्या हुआ है। बिल्कुल, जनता स्वयं फैसला करे। मतलब 5 साल बनाम 5 साल की राजनीति से इस बार बड़गांव का जो है वो पंचायत चुनाव होने जा रहा है। जी। हम लोग बहुत मेहनत मशक्कत से जो भी सरकार के द्वारा फंड आया है उसको सही जगह पे उतारे हैं और हमारा प्रयास है कि जनता का जहाँ तक सुविधा का बात है, गली नली, पीसीसी ढलाई, उसके बाद कचरा भवन का जहाँ तक बात है, पूरे बिहार में आप देखे होंगे, पूरे देश में जी WPO जो बना है उसमें चदरा दिया जाता था ऊपर से। हम लोग को DM साहब बोले कि जो चदरा नहीं दीजिए, इसको छत डाल दीजिए, चदरा उड़ जाता है जी। हम लोग मतलब अपना पैसा लगा के उस पर छत डाले और वह छत मतलब कचरा भवन इतना मजबूत बना है
कि जिसका कोई जोड़ नहीं है। मतलब ये एक तरह से कह सकते हैं कि यूनिक इनोवेशन आप लोगों ने किया। जहां चदरा होता था, जो कचरा निपटान केंद्र है, उस जगह पर छत अगर कहीं बना है तो वो बड़गांव पंचायत है। और बिहार में आप गारंटी कह सकते हैं कि बहुत कम ऐसे पंचायत होंगे जहां के WPO सेंटर में कुल मिलाकर ऊपर छत का निर्माण हो, चदरें ज़्यादा दिखती है। और होता क्या है, आंधी तूफान अगर आ जाए और कुल मिलाकर अगर धीरे धीरे आप देखेंगे तो 2-3 साल में ही वो जो भवन है पूरी तरह से खंडर में तब्दील हो जाता है। तो उससे बचने के लिए, ताकि ये काम जो है सेंटर कोई खुला तो लंबा समय तक चले, लंबे समय तक यहाँ के लोग उसका उपयोग कर सके, इसके लिए बहुत बड़ी सौगात जो है वो बड़गांव पंचायत के मुखिया जी ने देने का काम किया है। आखिर में हम ये चाहेंगे कि चूँकि आपके यहाँ पंचायत चुनाव में पिछले बार हुआ था, जिस तरह यहाँ कुछ लोगों की कह सकते हैं साजिशों के कारण दुर्घटनाएं भी हो गई थी चुनाव में, ऐसी दुर्घटना ना हो इसके लिए प्रशासनिक अमले से आप अभी से क्या अपील करेंगे? कैसे बड़गांव में चुनाव हो इस बार? हम तो प्रशासन से यही अपील करेंगे कि हमारे यहाँ निष्पक्ष चुनाव हो। प्रशासन का विशेष रूप से यहाँ ध्यान दिया जाए कि हम लोग वोट पे भरोसा रखते हैं, ताकि कोई गुंडागर्दी पे भरोसा नहीं रखते, और मेहनत मशक्क़त करके हम लोग यहाँ चुनाव एक बार नहीं 3-3 बार चुनाव जीते हैं, बस सिर्फ मेहनत के बल पे। बिल्कुल, मेहनत और काम के बल पे। हम लोग का कोई जाति है संख्या में, हम लोग अल्पसंख्यक हैं, और 15 साल 10 साल मेरे बाबूजी और 5 साल मेरी माँ इस बार मुखिया है। बिल्कुल, तो ये होता है एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो काम किया है उसका इनाम जनता ने देने का काम किया है। लेकिन जो सवाल हमने उठाए हैं, चूँकि पिछले पंचायत चुनाव में ये वही पंचायत है जहां आप देखेंगे कि चुनाव रिजल्ट आने से पहले खूनी संग्राम, एक तरह से खूनी खेल भी किया गया था। इसी घर पे हमले भी किए गए थे और आरोप ये लगाया गया था कि घर से हमला किया गया। तो जब तक सामने भीड़ नहीं आई, जब तक कुछ किया नहीं गया, तब तक कोई ऐसा प्रयास नहीं हो सकता है। इसलिए प्रशासनिक अमले की भी जिम्मेदारी बनती है कि बड़गांव की सुरक्षा पूर्णतः सुनिश्चित कराते हुए यहाँ मतदान कराया जाए और परिणाम जो हो उसे पूरी पारदर्शिता के साथ जनता के समक्ष रखने का प्रयास किया जाए। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बड़गांव पंचायत वासियों को हमारी तरफ से भी होली की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, धन्यवाद।